अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इस तरह हम लोग माई लिस्ट बनाएंगे। तो जैसे ही आपने कोई माई लिस्ट में ऐड किया कोई भी शो को, तो यहाँ पर इस तरह दिख जाएगा माई लिस्ट में, ठीक है। तो एक सेक्शन रहेगा जहाँ पर आपका होम स्क्रीन में, यही स्क्रीन में ही टीवी शोज़ का जो शोज़ स्क्रीन है उसी में ही ये सेक्शन रहेगा। तो जैसे ही आपने माई लिस्ट में ऐड किया तो यहाँ पर शो हो जाएगा वो पर्टिकुलर शो। फिर जैसे ही आपने वो शो को रिमूव कर दिया तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आप शो ऐड कीजिएगा वो इस तरह से एक फ्लैट लिस्ट में शो होगा, ठीक है। तो इसको वो बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें शो स्क्रीन्स में ही यहाँ पर स्क्रॉल व्यू है, उसके अंदर जैसे शो बैनर है, शो बैनर का नीचे ही रहेगा। तो उसका नाम मैं दे देता हूँ शोज़ माई लिस्ट। तो एक कंपोनेंट बनाऊंगा उसके लिए। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट में जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा शोज़ माई लिस्ट डॉट जे एस, ठीक है। तो ये मैंने बनाया यहाँ पर, और यहाँ मैं बेसिक सा रिएक्ट नेटिव का ये बना देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ शोज़ स्क्रीन में जाता हूँ और इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे शो बैनर इंपोर्ट किया तो यहाँ पर मैं लिखूँगा शोज़ माई लिस्ट। यहाँ मैंने इंपोर्ट कर लिया कंपोनेंट को। अब ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर हम लोग इसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने से पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए शोज़ माई लिस्ट में जितना भी शो ऐड किया हो वो आपको दिखाना। तो यूज़र के यहाँ पर जो जो ऐड किया हुआ टीवी शोज़, तो यूज़र ने जो जो टीवी शो ऐड किया है तो वो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करता हूँ, जैसे कि इसको भी मैं ऐड किया। तो ये जैसे मैंने ऐड किया ना सोर्स, तो मैं यहाँ पर होम स्क्रीन में ये जो सोर्स स्क्रीन है यहाँ पर हम लोग उसे कॉल करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक लोकल वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसका नीचे ही मैं ले लेता हूँ। अच्छा, ये तो ऑलरेडी मैंने ले चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो मैंने लोकल वेरिएबल लिया है यूज़र शो माई लिस्ट, ठीक है। तो ये जो लोकल वेरिएबल लिया, तो इससे हम लोग जितना भी ये शो वगैरह कॉल कर रहे हैं ना, तो ये हमें दरकार होगा। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पर से शो कॉल किया है, और यूज़र के माई लिस्ट में जितना भी शोज़ है सब यहाँ से हम लोग निकाले हैं। तो ये जैसे हम लोग यूज़र के माई लिस्ट में जितना भी शोज़ है, अगर आप यहाँ से देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग यूज़र शोज़ इन माई लिस्ट, ठीक है। ये मैंने लिखा, यहाँ पर कॉमा दिया, और यहाँ पर हमारा जितना भी माई लिस्ट में आ रहा है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉमा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ये खुला तो यहाँ पर आप देखें यूज़र शोज़ इन माई लिस्ट। तो ये शो हमारा ऐड है, जैसे कि ये वाला शो है उसका आईडी है, और एक शो आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये दूसरा शो है जो इसका आईडी है, ठीक है। तो 200 हम लोगों ने ऐड किया, 200 का आइडिया मिल गया। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया। तो यूज़र के माई लिस्ट में जो जो शो है सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर, यूज़र शो माई लिस्ट। अब ये जो शो माई लिस्ट में है ये वाला हमें भेजना पड़ेगा। तो यूज़र के माई लिस्ट में जो जो शो है वो हमें यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर जिस तरह हम लोगों ने इसको बनाया सेम उसी तरह हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका नीचे ही मैं लिखूंगा कि यूज़र शो माई लिस्ट में अगर कोई आइटम है तभी ये वाला शो माई लिस्ट शो कराना है। तो यूज़र माई लिस्ट में अगर कोई आइटम नहीं रहेगा तब ये वाला कंपोनेंट शो नहीं कराना है। अगर माई लिस्ट में कोई आइटम है, यूज़र ने कोई शो को ऐड किया है, तब हम लोग यहाँ दो चीज़ भेजेंगे। पहला प्रॉपर्टीज़ भेजेंगे लेवल जिसमें लिखा हुआ रहेगा माई लिस्ट, दूसरा प्रॉपर्टीज़ भेजेंगे यूज़र शो माई लिस्ट जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा, यूज़र शो माई लिस्ट रहेगा। तो ये वाला हम लोग यहाँ पर अब जाके एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर चलिए मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखा और यहाँ एक्सेप्ट किया। अब एक बार मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। जैसे मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग यूज़र शो माई लिस्ट, और यहाँ पर यूज़र शो माई लिस्ट में भेजता हूँ। और ये ऊपर जो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ प्रिंट किया था क्या, नहीं, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ओके, तो अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर मूवीज़ में जाता हूँ और यहाँ टीवी शोज़ में जाता हूँ, और यहाँ पर देखिए यूज़र शो इन माई लिस्ट, ये कंपोनेंट में यूज़र शो माई लिस्ट ये कंपोनेंट यहाँ पर लोड हो गया है, और ये कंपोनेंट के अंदर जितना भी यूज़र शो माई लिस्ट में था सब यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारा सारा जो डेटा है, जितना भी यूज़र के माई लिस्ट में जो जो यहाँ पर है आइटम है, सब यहाँ पर आ गया। अब हम लोग बनाएंगे इस चीज़ को, ये फ्लैट लिस्ट को हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग वो फ्लैट लिस्ट को बनाते हैं। तो फ्लैट लिस्ट को बनाने से पहले एक काम कर दे, यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं लाइब्रेरीज जो दरकार होगा। तो हमें व्यू टेक्स्ट के अलावा फ्लैट लिस्ट, टचेबल ओपेसिटी, इमेज और स्टाइल सीट ये सब दरकार होगा। और यहाँ पर स्टाइल सीट भी मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल सीट डॉट क्रिएट, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग सारा स्टाइल्स को मेंशन करेंगे। ओके, अब ये जो व्यू है इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर अगर आप देखिए
यहाँ हम लोग शो कराएंगे माई लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं ये जो शो माई लिस्ट है, यहाँ पर हम लोग लेबल नाम के प्रॉपर्टीज़ भेज रहे हैं, तो वो लेबल हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। और ये लेबल हम लोग यहाँ पर शो कराएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ये देखिए मैंने यहाँ लेबल लिखा, ओके। और फिर स्टाइल में क्या देंगे, स्टाइल्स डॉट लेबल, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब ये दोनों जो स्टाइल है इसको मेंशन कर देते हैं। अब ये जो दोनों स्टाइल्स है, लेबल और कंटेनर, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं स्टाइल्स को कंप्लीट कर देता हूँ। तो कंटेनर में मार्जिन टॉप और थोड़ा हाइट दे देंगे कंटेनर का, तो 250 हाइट देंगे। और लेबल जो है, लेबल में हम लोग पैडिंग हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर मार्जिन बॉटम देंगे थोड़ा, और फॉन्ट साइज़ देंगे। अच्छा, ये फॉन्ट साइज़ जो है ना, ये हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज़ के लिए हमें रिस्पॉन्सिव ये लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव फॉन्ट्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, रिस्पॉन्सिव हाइट एज आर एच, रिस्पॉन्सिव विड्थ एज आर डब्ल्यू और रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज एज आर एफ, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज हम लोग लिए 2.5 का, और बोल्ड भी कर दिए फॉन्ट को, और थोड़ा कलर वाइट कर दिया, ओके। तो अगर आप देखिएगा तो ये देखिए कुछ इस टाइप का दिख रहा है, और इसका जो हाइट है वो 250 है पूरा कंटेनर का, ठीक है। तो ताकि पूरा जो हमारा पोस्टर्स है वो यहाँ पर फिट हो जाए, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ फ्लैट लिस्ट लेंगे। तो पर फ्लैट लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो फ्लैट लिस्ट में यूज़र के माई लिस्ट में जितना आइटम है वो सब हम लोग शो कराएंगे, जो यूज़र के माई लिस्ट में जितना भी शोज़ है वो शो कराएंगे। हालांकि यूज़र शो माई लिस्ट में सब कुछ है, पर हम लोग क्या करते हैं, एक लोकल वेरिएबल लेते हैं, वो लोकल वेरिएबल में हम लोग सब फिट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक लोकल वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम ले लेता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। एक लोकल वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम लेता हूँ शो लिस्ट। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही ये यूज़र शो माई लिस्ट में कोई भी चेंजेस होगा, यहाँ पर फटाक करके हम लोग इस शो माई लिस्ट में सब सेट कर देंगे, जो भी यूज़र के माई लिस्ट में जो भी शो है, ठीक है। यूज़र कोई भी शो ऐड किया या रिमूव किया तो इस शो माई लिस्ट में वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा उसी तरह हम लोग जो नया माई लिस्ट है यूज़र के, उसमें हम लोग शो लिस्ट में सेट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ सोर्स, ये वाला इंपोर्ट करेंगे हम लोग, जो माई लिस्ट में हम लोग एक एपीआई बनाए थे ना, ये जो माई लिस्ट में शो माई लिस्ट, जहाँ से जितना भी यूज़र के माई लिस्ट में जितना भी शोज ऐड किया हुआ है वो हम लोग इससे एपीआई से कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब मैं दूंगा रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट। अब देखिए ये वाला यूज़र इफेक्ट कब काम आएगा, कब चलेगा, जब यूज़र शो माई लिस्ट पे कोई भी चेंजेस हो, यानी कि यूज़र कोई भी शो ऐड किया या रिमूव किया, तो वो जैसा डेटाबेस में अपडेट होगा तो उसी तरह ये वाला में चेंजेस होगा। ये जैसे चेंजेस होगा तो हम लोग क्या करें, तुरंत ये शो माई लिस्ट, ये शो लिस्ट में हम लोग वो जो नया लाइब्रेरी है, जो यूज़र नया सोर्स जो ऐड हुआ या रिमूव हुआ है यूज़र का डेटाबेस में, वो यहाँ पर हम लोग भर देंगे सारा सोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट असिंक फंक्शन लेंगे, अब मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट सोज इक्वल्स टू अवेट सोज माई लिस्ट, ठीक है। तो ये मैं शो माई लिस्ट को कॉल करूँगा, तो जितना भी शो है यूज़र के लिस्ट में वो सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो अगर यूज़र, जैसे मान लीजिए यूज़र ने कोई नया शो ऐड किया, तो जैसे नया शो ऐड किया तो इसमें ये वाला अपडेट हो जाएगा। तो ये इसमें जैसे ही चेंजेस होगा तो ये पूरा रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट कॉल होगा, और जो नया शोज़ है वो नया शो यहाँ पर आपका आ जाएगा। और ये नया शो हम लोग क्या करेंगे, नया शो लिस्ट हम इसके अंदर भर देंगे। तो यूज़र जो नया शो लिस्ट जो ऐड है, जो अपडेट हुआ है, वो शो माई लिस्ट में सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग नया शो लिस्ट से सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार दिखाऊँ कंसोल डॉट लॉग में सोर्स का अंदर क्या आ रहा है, सोर्स ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं टीवी शोज़ में गया, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए मैंने ऐड किया, देखिए रिमूव किया, ऐड किया, तो देखिए अपडेटेड यहाँ पर लिखा ना
अपडेटेड, सॉरी यहाँ पर अगर आपको होगा शोज इन माई लिस्ट, अच्छा ये तो मैंने कॉल ही नहीं किया तो कैसे होगा, सॉरी। हाँ अब ये कॉल होगा, देखिए ये मैंने यहाँ पर मूवीज़ में गया, फिर टीवी शोज़ में गया, तो ये जैसे कि मैंने इसको ऐड किया, तो जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो यहाँ पर एक आगा शोज़ इन माई लिस्ट, ठीक है। शोज़, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, मूवीज़ में गया, टीवी शोज़ में गया, अब जैसे इसको रिमूव किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक आएगा शोज़ इन माई लिस्ट आर एस फॉलोस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जितना भी शो माई लिस्ट में अभी ऐड हुआ या रिमूव हुआ यहाँ पर फटाक करके अपडेट हो गया। अब इसके अंदर जो शोज़ इन माई लिस्ट है इसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दरकार होगा। तो शोज़ इन माई लिस्ट के अंदर शोज़ डॉट शोज़ इन माई लिस्ट के अंदर जितना भी शो अपडेट हुआ या रिमूव हुआ वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप अपडेट कर रहे हैं, कुछ रिमूव कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये वाला अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर सेट शो लिस्ट में नया जो शोज़ जो ऐड किया या रिमूव किया वो आ जाएगा लाइब्रेरीज, ठीक है। देखिए अब मैंने जैसे ऐड किया तो यहाँ पर शोज़ इन माई लिस्ट आर एज फॉलोस, तो यहाँ पर जो नया जितना भी शो ऐड हुआ या रिमूव हुआ वो पूरा नया लिस्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए हम लोग लोकल वेरिएबल लिए। अब जो ये लोकल वेरिएबल हम लोग बनाए, ये जो यूज स्टेट की मदद से ये शो लिस्ट हम लोग भेजेंगे फ्लैट लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग फ्लैट लिस्ट बनाएंगे यही चीज़ को हम लोग, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर शो लिस्ट सब आ गया है वो हम लोग भेजेंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे आप शो ऐड कीजिएगा, रिमूव कीजिएगा, तो ये यूज़र शो लिस्ट अपडेट होगा और जैसे ही अपडेट हुआ तो ये पूरा फंक्शन रन होगा और सेट शो लिस्ट में नया शो जो ऐड हुआ या रिमूव हुआ वो आ जाएगा और ये लोकल वेरिएबल में सेट हो जाएगा और वही लोकल वेरिएबल जो सेट हुआ वो फ्लैट लिस्ट शो करा देगा, ठीक है। तो चलिए फ्लैट लिस्ट को बनाते हैं। तो फ्लैट लिस्ट को बनाने के लिए मैं टेक्स्ट का नीचे एक फ्लैट लिस्ट ले लेता हूँ। तो देखिए फ्लैट लिस्ट में डेटा में क्या होगा, शो लिस्ट रहेगा, तो जो शो लिस्ट यहाँ पर है जितना भी यूज़र का माई लिस्ट में जितना भी शोज ऐड किया हुआ है वो यहाँ पर रहेगा। शो लिस्ट हम लोग भेज दिए डेटा में। और की एक्सट्रैक्टर क्या रहेगा, वो शो लिस्ट का अंदर जितना भी आइटम जितना भी शोज़ है उसका जो यूनिक आईडी है वो हम लोग ये दे दे रहा है एज अ की एक्सट्रैक्टर, ठीक है। तो हर एक शो का एक यूनिक आईडी वो एज अ की एक्सट्रैक्टर काम होगा। और फिर जाके रेंडर आइटम है, यहाँ पर रेंडर शो कार्ड्स दिए, तो ये रेंडर शो कार्ड्स क्या करेगा, वो जो हमारा फ्लैट लिस्ट है उसका डिज़ाइन बनाएंगे रेंडर शो कार्ड्स में। और फिर जाके हॉरिजेंटल रहेगा शो लिस्ट और हॉरिजेंटल इंडिकेटर को फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब ये जो रेंडर शो कार्ड्स है इसको हम लोग बनाएंगे। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट रेंडर शो कार्ड्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या रेंडर शो कार्ड्स में हर एक शो भेजेंगे, तो हर एक शो को हम एज एन आइटम ले रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टचेबल ओपेसिटी बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो जगह है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हर एक जो पोस्टर है वो शो कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो अगर मैं टीवी शोज खोलूँगा तो हर एक पोस्टर यहाँ पर शो होगा जितना भी ऐड किया हुआ है। तो ये जैसे ऐड किया हुआ है तो जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा माई लिस्ट के अंदर, फिर रिमूव करेंगे तो माई लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बनाएंगे। तो इस चीज़ को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, टचेबल ओपेसिटी लूँगा, उसके अंदर एक इमेज दूंगा। इमेज के अंदर क्या रहेगा, तो जो आइटम डॉट पोस्टर पाथ में हमारा वो इमेज रहेगा, फिर स्टाइल से एक शो कार्ड नाम का बनाएंगे। और ये टचेबल ओपेसिटी जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो वो ये फंक्शन काम होगा और ये फंक्शन काम होने से ये जो शो का डिटेल्स स्क्रीन है उसमें पहुंचा देगा। तो सबसे पहले ये सब हम लोग बना लेते हैं, ये जो मैंने स्टाइल मेंशन किया, शो कार्ड इमेज। तो देखिए शो कार्ड इमेज और ये क्या होगा, तो बेसिकली क्या है, ये जो हमारा शो कार्ड कंटेनर है इसके अंदर हमारा ये इमेज जो है यानी कि जो पोस्टर है वो कंटेन करता है, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग स्टाइलिंग देंगे। तो इसमें स्टाइलिंग कैसे देंगे, तो कंटेनर का स्टाइल हम दे देते हैं, मार्जिन राइट दिए, बॉर्डर रेडियस दे दिए, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस रहेगा और पैडिंग हॉरिजेंटल। और जो इमेज है उसका विड्थ रहेगा 150 और हाइट 100% रहेगा, बॉर्डर रेडियस रहेगा। अगर आप देखिएगा तो इस टाइप का कुछ शो होगा, ठीक है। तो इस टाइप का शो होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ना, तो यहाँ अभी रिमूव नहीं हो रहा, फिर मैं इसको बंद किया, फिर मैं शो खोला, अब देखिए अब रिमूव हो रहा। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसमें ऐड करूँ तो ऐसे ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ फंक्शनैलिटी अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं बंद करके खोल रहा हूँ तब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं रिमूव करूँ या डिलीट करूँ कोई भी शो को तो वैसे तुरंत इफेक्ट हो जाए ये वाला। जैसे कि इसको मैं ऐड किया, अभी देखिए यहाँ शो हो रहा, पर मैं वापस बाहर जाता हूँ, फिर मैं अंदर आता हूँ तब ये शो हो रहा है, ठीक है।
देखिए। ओके, और फिर मैं जब इसमें क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन रन होगा, ये हैंडल शो आइटम्स, और ये फंक्शन रन होने से इसका अंदर घुस जाएगा, ये शो है उसका अंदर घुस जाएगा। तो फंक्शन तो अभी मैं बाद में बनाऊँगा, मैं फ़िलहाल मेंशन करके रख देता हूँ फंक्शन को। ये हैंडल शो डिटेल्स है, इसको ठीक है। तो फंक्शन ये मैं जस्ट बना के रख दे रहा हूँ, बाद में ये फंक्शन को मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। पर ये चीज़ मेरा हो जाना चाहिए कि मैं जैसे ही इसको रिमूव किया या ऐड किया कोई भी शो को, तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। अभी देखिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वापस गया तब रिफ्लेक्ट हो रहा। तो इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा यहाँ समझाना चाहता हूँ। पहले इस इशू को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो हमारा शो लिस्ट है, ये शो लिस्ट हम लोग भेज रहे हैं कहाँ पर, फ्लैट लिस्ट में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्लैट लिस्ट, ये शो लिस्ट का डेटा उठा के शो कर रहा है। और ये फ्लैट लिस्ट, ये जो शो लिस्ट है, ये कब अपडेट होगा, जब हमारा ये जो यूज़र शो माई लिस्ट में कुछ अपडेट आएगा। तो अगर मैं आपको ये वैल्यू देखा, यूज़र शो माई लिस्ट में क्या आ रहा है, मैं इसको प्रिंट करा रहा है, यूज़र शो माई लिस्ट आर एस बिलो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर मूवीज़ है, अब मैं टीवी शोज़ में गया, ठीक है। तो देखिए टीवी शोज़ में क्या है, अभी 2 को टीवी शोज़ ऐड है, तो यहाँ 2 आईडी है, पहला आईडी है, दूसरा आईडी है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं ये वाला रिमूव कर देता तो मेरा एक आईडी होना चाहिए, सिर्फ एक आईडी बचना चाहिए। तो अभी अगर आप देखिए यहाँ पर अभी भी 2 ही आईडी आ रहा है। यहाँ पर अगर अच्छा से देखिए, यहाँ पर पहला आईडी आ रहा है, दूसरा, यानी कि ये वाला जो अपडेट नहीं हो रहा है। यहाँ जैसे ही हम यहाँ पर कुछ ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ अपडेट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर फिर से ऐड कर दिया, फिर यहाँ पर देखिए फिर से ऐड किया, तो फिर से यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर वापस से यहाँ पर देखिए पहला आईडी दूसरा आईडी, माने वो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा। अगर मैं और एक ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो अभी भी देखिए यहाँ पर और एक ऐड किया, कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पर पहला आईडी दूसरा आईडी और तीसरा अपडेट ही नहीं ले रहा। तो प्रॉब्लम यही हो जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी आप शो ऐड या रिमूव कर रहे हैं ना, तो हो सकता है डेटाबेस में अपडेट कर दे रहा, पर ये वाला जो यूज़र शो माई लिस्ट है, इसमें अपडेट नहीं हो रहा। तो ये अगर अपडेट नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये हमारा रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट नहीं चलेगा। रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट नहीं चलेगा, तो जो नया सोर्स अपडेट हुआ या डिलीट हुआ है, वो शो लिस्ट में यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आएगा। अपडेट नहीं आया तो ये जो हमारा फ्लैट लिस्ट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि ये वाला जो यूज़र शो माई लिस्ट है, इसमें जैसे ही मैं ऐड या डिलीट करूँ तो इसमें चेंजेस आया, इसमें चेंजेस आया, तो यानी कि ये फंक्शन जो है ये एपीआई कॉल होगा, और यहाँ पर सेट शो माई लिस्ट में यहाँ पर नया जो शोज ऐड या रिमूव हुआ वो सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लैट लिस्ट नया से शो दिखाएगा। तो ये चीज़ हमें जानना यहाँ ज़रूरी था। तो इसमें चेंजेस आया, तो यानी कि सब चेंजेस हो गया, तो हमें वही चीज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, शोज़ स्क्रीन में जाऊँगा, ठीक है। अब शोज़ स्क्रीन में देखिए यहाँ पर जो हम लोग ये शो माई लिस्ट में जो हम लोग ये यूज़र शो लिस्ट भेज रहे हैं ना, यहाँ पर भेज रहे जो यूज़र शो माई लिस्ट, ये हम लोग यहाँ पर एज अ प्रॉपर्टी भेज रहे हैं यूज़र शो माई लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूज़र शो माई लिस्ट है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ या रिमूव करता हूँ बैनर में, वैसे ही ये जो शो माई लिस्ट है अपडेट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, कॉन्स्ट अपडेट यूज़र शो माई लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन की मदद से ये जो शो माई लिस्ट हम लोग भेज रहे हैं ना, इसको अपडेट कर देंगे। जैसे ही जैसे आप इसमें चेंज कीजिएगा, इसमें ऐड कीजिएगा या रिमूव कीजिएगा कोई भी सोर्स को, तो तुरंत वो अपडेट कर देगा ये शो माई लिस्ट को। तो यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर कोई चेंजेस किया, तो जो नया लिस्ट बना वो नया लिस्ट हम लोग यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो सेट शो माई लिस्ट है, सेट यूज़र शो माई लिस्ट, सेट यूज़र शो माई लिस्ट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नया लिस्ट भेज देंगे। ये मैंने नया लिस्ट भेज दिया। अब ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन हम लोग भेजेंगे कहाँ, शो बैनर में भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये मैंने यहाँ पर पूरा फंक्शन भेज दिया शो बैनर में। अब ये फंक्शन मैं यहाँ पर शो बैनर में ले लेता हूँ। अब ये फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, शो बैनर में हम लोग यहाँ पर आएंगे एकदम जहाँ पर हम लोग ऐड या रिमूव करें। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी शो को ऐड या रिमूव कीजिएगा, यहाँ पर ऐड या रिमूव कीजिएगा, तो हम लोग वो फंक्शन को अपडेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा,
अपडेट अपडेट यूज़र शो माई लिस्ट में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो अपडेटेड ये है अगर आप देखिएगा कहाँ गया, हाँ देखिए ये जो है ना, जैसे यहाँ पर हम लोग अपडेटेड जो यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है, देखिए ये अब जो अपडेटेड रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये वाला हो गया हमारा नया लिस्ट आया, तो ये हम नया लिस्ट यहाँ पर भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन जो हम लोग यहाँ पर भेजे हैं, यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये जो फंक्शन भेज रहे हैं, ये पूरा फंक्शन भेज, ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी नया लिस्ट आएगा वो नया लिस्ट यहाँ पर लेगा और सेट यूज़र शो माई लिस्ट में वो नया लिस्ट अपडेट कर देगा, और अपडेट जैसे किया तो यहाँ पर वो अपडेट पहुँच जाएगा हमारा शो लिस्ट में। और हम लोग क्या करें, अपडेट कैसे कर रहे हैं, शो बैनर में जैसे ही शो आप ऐड या रिमूव कर रहे हैं, तो ये जो अपडेटेड शो माई लिस्ट फंक्शन है, यहाँ पर हम लोग नया शो माई लिस्ट है वो भेज दे रहे हैं, नया वाला। आप जैसे नया वाला आया तो यहाँ पर अपडेट हो गया, तो अपडेट हुआ तो यहाँ पर भी अपडेट पहुँच गया, यहाँ अपडेट पहुँचा तो इसमें अपडेट हुआ, तो ये जो शो लिस्ट है इसमें नया शोज आ गया और फ्लैट लिस्ट नया शो ऐड दिखा देगा। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं मूवीज़ में गया, फिर टीवी शोज़ में गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रिमूव किया, देखिए रिमूव हो गया, जैसे मैंने रिमूव किया रिमूव हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर हमारा अब देखिए यहाँ पर हमारा एकदम जो भी डेटा वगैरह है सब यहाँ सही से शो कर रहा है। ठीक है ना, अभी अभी यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, यहाँ जैसे कि मैं इसको ऐड करता हूँ, ये मैंने ऐड किया, देखिए यहाँ पर शो गया, फिर मैं रिमूव करूँगा रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप सारा डिटेल्स में देख सकते हैं, जैसे जैसे रिमूव हो रहा है, जैसे ऐड किया देखिए यहाँ ऐड हो गया, फिर इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ऐड हो। तो कोई भी अब ऐड या रिमूव कीजिएगा तुरंत यहाँ से हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे ही आप कोई ऐड कर रहे हैं बैनर में, ठीक है, तो जैसे बैनर में ऐड कर रहे हैं तो शो बैनर में क्या हो रहा है, जैसे ऐड हुआ तो जो नया लिस्ट आया, ये जो फंक्शन हम लोग भेजे थे यहाँ पर, जो ये फंक्शन में ये नया लिस्ट भेज दे रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन में क्या कर रहा है, ये नया लिस्ट भेज दिया। अब ये जो नया लिस्ट आया ये क्या करेगा, इस सेट यूज़र शो माई लिस्ट में ये नया लिस्ट अपडेट कर देगा। जैसे नया लिस्ट अपडेट किया तो यहाँ पर वो भेज देगा नया लिस्ट को। अब ये जो नया लिस्ट यहाँ पर आया तो ये इसमें जैसे चेंजेस हुआ तो क्या करेगा, ये जो सेट शो लिस्ट है उसमें नया शो लिस्ट शो करा देगा। जैसे नया शो लिस्ट शो कराया तो फ्लैट लिस्ट में अपडेट हो गया और यहाँ पर शो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया। तो जैसे जैसे अगर मैं इसको रिमूव किया तो देखिए यहाँ रिमूव हो गया। इसको मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, देखिए इसको ऐड किया तो देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरह से ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको भी हटा दिया, तो इसको हटा दिया, सब हट गया, पूरा हट गया। ठीक है, ये पूरा क्यों हट जा रहा है, क्योंकि यहाँ बोला कि अगर शो माई लिस्ट 0 है, कोई भी आइटम नहीं है, तो वो शो ही नहीं करेगा ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो ये शो नहीं कर रहा। फिर से आप ऐड कीजिए, देखिए कंपोनेंट आ गया। देखिए जैसे जैसे ऐड करो रिमूव करो माई लिस्ट यहाँ पर वैसे वैसे काम कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।